तो अब आप ये कहेंगे कि हम बाबा श्याम की उस शीश को किसी और के हाथ में देकर ये सब काम तो कर ही सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप सभी के घर में बाबा श्याम विराजमान है तो ये वीडियो आप सभी को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजमान है तो आप बाबा श्याम की हर रोज़ पूजा पाठ करते होंगे। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो बाबा श्याम की शीश आप बाबा श्याम के दरबार से लेकर आए हैं, यानी खाटू धाम से लेकर आए हैं या नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर से लेकर आए हैं और पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा पाठ हर रोज बाबा की करते हैं। श्याम भक्तों, एक श्याम भक्त ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या हम बाबा श्याम की शीश वाली मूर्ति को अपने साथ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लेकर जा सकते हैं क्या? जैसे कि हम चुलकाना धाम जा रहे हैं या बाबा श्याम के मंदिर जा रहे हैं या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जा रहे हैं, तो क्या बाबा श्याम को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? और अगर लेकर जाते हैं साथ में, तो वहाँ अगर हम खाना वगैरह खाते हैं तो बाबा श्याम की शीश जो हम साथ में लेकर जा रहे हैं, उस शीश को कहाँ पे रखना चाहिए? श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने अपने घर में बाबा श्याम को विराजमान कर दिया है, चाहे आपका घर किराए का हो, चाहे वो घर आपका अपना खुद का हो, अगर बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है और बाबा श्याम की आप हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा श्याम वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप बाबा श्याम की शीश को लेकर अपने साथ इधर उधर जाते हैं तो ये ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है, इसके बारे में भी पूरी बात आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आपको ये बता दूं कि जब हम बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं, बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, तो उनमें हम खो जाते हैं, उन्हीं में हम रम जाते हैं। हमारा मन बाबा श्याम की तरफ लगा रहता है और हमारे मन में ये भी शंका बना रहता है कि अगर हम कहीं बाहर चले गए तो बाबा श्याम तो घर में अकेले ही रह जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा अगर घर में कोई और दूसरा सदस्य नहीं है तो इसी कारण से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं और उसी भाव के वशीभूत होकर हम बाबा श्याम की शीश को अपने साथ लेकर इधर उधर चले जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कोई बहुत ही विशेष ज़रूरी बात नहीं है, तो बाबा श्याम की शीश को उठाकर इधर उधर नहीं लेकर जाना चाहिए और बार बार इधर उधर से उठाकर बार बार एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की शीश अपने घर में विराजमान कर रखी है छोटी मूर्ति के रूप में, मान लीजिए श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की उस शीश को अपने साथ लेकर चले भी जाते हैं, मान लीजिए आप मंदिर ही जा रहे हैं बाबा श्याम की उस शीश को लेकर, तो बीच रास्ते में जो समय होगा, जो ड्यूरेशन होगा, बाबा श्याम आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो अब आप ये कहेंगे कि हम बाबा श्याम की उस शीश को किसी और के हाथ में देकर ये सब काम तो कर ही सकते हैं, या बाबा श्याम की उस शीश को हम किसी उचित स्थान पर रखकर ये सारे काम तो कर ही सकते हैं। श्याम भक्तों, आपको बता दूं, ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम के उस शीश को आपने अपने घर में विराजमान किया है। तो बाबा श्याम की उस मूर्ति को लाने से पहले हम पूजा अर्चन करते हैं, बाबा श्याम के मंदिर में ले जाकर बाबा श्याम की उस छोटी शीश को दिखाते हैं और उसके बाद अपने घर में स्थापित करते हैं। तो एक तरह से हम बाबा श्याम की उस शीश को सिद्ध कर देते हैं, जिसके कारण से अगर हम बाबा श्याम की शीश को इधर उधर लेकर जाते हैं और नियम निष्ठा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो श्याम बाबा का अनादर होता है, जिसके कारण से हमें पाप लगता है। श्याम भक्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम आपसे नाराज हो जाएंगे, आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपसे गुस्सा हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं होता है। भगवान कभी अपने भक्तों से नाराज या गुस्सा नहीं होते। परंतु श्याम भक्तों, किसी भी भगवान की चित्र या छवि अपने साथ जब आप लेकर चलते हैं तो आपको नियम निष्ठा का पूरा पालन करना पड़ता है। अगर हम इन बातों को जानते हुए भी अगर ऐसी भूल करते हैं और बार बार भूल करते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हुए चले जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अब आप कहेंगे कि अगर हम बाबा श्याम को अपने साथ नहीं लेकर जाएं तो क्या करें? तो श्याम भक्तों, उस स्थिति में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके घर में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, यानी आप अकेले हैं और बाबा श्याम की शीश को अपने घर में विराजमान कर रखा है, या आपके घर के सारे सदस्य एक साथ बाहर जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 6-7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपके घर में जो स्थापित मंदिर है वहाँ क्या करना चाहिए आपको? तो श्याम भक्तों, जब भी आप घर से बाहर जाने वाले होंगे, उससे पहले मान लीजिए आप घूमने के लिए जिस दिन जाने वाले हैं, मान लीजिए शाम के समय आप घूमने जाएंगे, तो सुबह के समक्ष भगवान के समक्ष पूजा अर्चन कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद भगवान से कह दीजिए कि हे भगवान, आपका ये पूरा परिवार 7 दिन के लिए यहाँ पर जा रहा है,
आप भी हमारे साथ चलिए। ऐसे कह के आपको भगवान से कहना है, बोलना है, अपने सभी देवी देवता से कहना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। आप अपने इस लाडले और उसके परिवार पर पूरा आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। अब क्या करना है श्याम भक्तों, क्योंकि आप 6-7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो भगवान के लिए एक लोटा जल भरकर भगवान के समक्ष रख देंगे। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, भगवान के लिए जो प्रसाद वगैरह होती है, यानी भगवान के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे कि बादाम है, काजू है, किशमिश है, इस तरह की चीज़ों को आप मिक्स करके एक डिब्बे में भरकर भगवान के समक्ष, यानी जो आपका घर का मंदिर है वहाँ पर आपको ढीले ढक्कन के साथ रख देना है और भगवान को बोलना है, बाबा श्याम को कहना है, जो आपके घर में स्थापित हैं उनसे आपको कहना है कि हे बाबा श्याम, मेरा शरीर तो घूमने के लिए जा रहा है परंतु मेरा मन आपके चरणों में ही है। अगर आपको जब भी भूख लगे आप इस चीज़ का भोग अवश्य लगा लेना। इस तरह से भगवान को बोलना है, भगवान को समर्पित करना है। श्याम भक्तों, जो भी भोग आप भगवान को लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स का बताया कि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स आप भोग लगाएंगे तो वो 6-7 दिन के अंदर खराब नहीं होगा। आप भगवान के समक्ष वो रखकर बाहर जा सकते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं तो भगवान को अपने साथ ले लिया और चले गए। मान लीजिए श्याम भक्तों, 6-7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, किस होटल में रहेंगे, किस जगह रहेंगे, उस जगह आप भगवान को लेकर जा रहे हैं। कहीं भी किसी भी जगह भगवान की उस शीश वाली मूर्ति को आपने रख दिया और वहीं बैठकर आप पूजा कर रहे हैं तो इधर उधर उनका स्थान बदलेगा, उनका जगह बदलेगा और जो जगह आप रख रहे हैं वो जगह शुद्ध है या नहीं है, या आप हाथ में ही लेकर जा रहे हैं, या आप पूरी तरह से उस समय शुद्ध हैं या नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो श्याम भक्तों, चाहे लड्डू गोपाल हो या कोई भी देवी देवता हो, किसी भी देवी देवता को अपने साथ बाहर इस तरह से नहीं घुमाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कोई तस्वीर या कोई वैसी चीज़ अपने साथ लेकर जाना चाहें तो भगवान की तस्वीर वगैरह तो आजकल आपके मोबाइल में रहती ही है। श्याम भक्तों, वो जो तस्वीर आपके साथ जा रही है मोबाइल के जरिए, तो आप कहीं भी किसी भी जगह से बैठकर भगवान के विशेष दर्शन वगैरह ऐसे ही कर सकते हैं। तो भगवान को दूर से याद करके भगवान का हालचाल ऐसे ही पूछ लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए। तो श्याम भक्तों, उसके बाद जब आप घूम के वापस लौटेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो आप देखेंगे जो प्रसाद आपने भगवान के समक्ष रखा होगा, जो जल आपने रखा होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो प्रसाद आपने रखा होगा, अगर भगवान की विशेष कृपा हुई, भगवान की दया रही, उसमें भी आपको कुछ चमत्कार देखने को मिल सकता है। श्याम भक्तों, ऐसा नहीं कि भगवान आकर खुद हाथ से आकर उस चीज़ को खाएंगे। भगवान तो सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपकी मजबूरी को देखते हैं। तो श्याम भक्तों, किसी भी प्रकार का अविश्वास अपने मन में बिल्कुल भी ना रखें। कहीं भी जा रहे हैं तो भगवान को इस प्रकार से बोलकर जाएं। भगवान की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।